दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और आपके देश की बाउंड्रीज उसके देश की बाउंड्रीज से मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि अगर वो चाइना और पाकिस्तान जैसे नीच पड़ोसी हैं जिनके साथ अक्सर आपका कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, बॉर्डर पर तनाव रहता है और अक्सर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग वगैरह की जाती है, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए आर्टिलरी सबसे ज्यादा अच्छा माध्यम हो सकता है। यानी आपके पास ऐसी कुछ तोपें वगैरह हो जिनकी रेंज अच्छी खासी हो, और जब भी सीज फायर वगैरह कुछ होता है तब आप उनका इस्तेमाल अपने दुश्मन के खिलाफ कर सकें। ये भारत के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि बोफोर्स के बाद भारत के पास इस तरह की कोई आर्टिलरी मौजूद थी ही नहीं जो कि हमारे दुश्मनों को तगड़ा जवाब दे पाए। इसी के ऊपर अब दोस्तों बहुत ज्यादा फोकस किया है भारत फोर्स ने, और भारत फोर्स के जो डायरेक्टर हैं बाबा कल्याणी, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसे हथियार के बारे में जानकारी दी है जो हथियार अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है, या अगर है भी तो उससे 2 गुना ताकतवर हमारा हथियार होगा। अब वो कौन सा हथियार है, ये किस काम आएगा, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक इस वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ड्रोन से लेकर काउंटर ड्रोन सिस्टम, मिनी मिसाइल्स या फिर एम का प्रोजेक्ट ले लीजिए, अभी हर फील्ड में भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज बहुत तगड़ा मुकाबला कर रही हैं और वो लोग अपने आप को लगातार मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अलग अलग हथियार लगातार बनाए जा रहे हैं, और हम भी सिनेरियो को देखते हुए समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर भारत का डिफेंस सेक्टर यही प्राइवेट कंपनी संभालने वाली होगी। इन्हीं प्राइवेट कंपनीज में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है भारत फोर्स। आपने इसके बारे में जरूर पहले सुना होगा, और बाबा कल्याणी जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उनको तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डिफेंस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता हो और उन्हें जानता ना हो। अब दरअसल बाबा कल्याणी ने ही एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया कि उनकी कंपनी एक रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के ऊपर काम कर रही है, जो कि एक आर्टिलरी राउंड होगा 155 mm का, और इसकी टारगेट कैपेबिलिटी होगी 120 किलोमीटर। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। भारत फोर्स तोप में इस्तेमाल किए जाने वाले गोले के ऊपर काम कर रही है, और ये गोले की खासियत ये है कि इसका जो साइज है, जो डायमीटर है, वो 155 mm का होगा, और ये आपको जो रेंज देने वाला है वो होगी 120 किलोमीटर। और इसमें किसी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह रॉकेट मोटर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी होगा, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा स्पीड देगा। यानी ये रेंज में तो बहुत ज्यादा है ही 120 किलोमीटर, लेकिन इसकी स्पीड भी ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जाकर ये अपने टारगेट को सीधे हिट करेगा। तो सोचिए ये कितनी शानदार चीज भारत फोर्स द्वारा बनाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक आर्टिलरी शेल अमेरिका ने भी बनाया है, लेकिन उसकी रेंज बताई जाती है 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर। और अब बताया जा रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस चाहती है कि इस रेंज को बढ़ाकर 70 किलोमीटर के आसपास कर दी जाए। तो सोचिए हमारे पास तो उससे 2 गुनी रेंज है, 120 किलोमीटर। और इससे भी बड़ी बात जो कि लाजवाब की कैटेगरी में आती है वो ये है कि ये आपको कैपेबिलिटी देगा प्रिसीजन स्ट्राइक की। यानी आप जहां चाहते हैं वहां जाकर ही ये फायर करेगा, यानी ये फ्री फॉल नहीं गिरेगा। इसमें गाइडेंस सिस्टम भी होंगे बिल्कुल किसी मिसाइल की तरह, और ये किसी कन्वेंशनल आर्टिलरी राउंड की बजाय एक स्मार्ट म्यूनिशन माना जाएगा। तो यानी आप काफी सेफ डिस्टेंस से आपके दुश्मन के ऊपर काल बनकर टूट सकते हैं। और बड़ी बात यह कि बॉर्डर के इलाके से नजदीक जितने भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन्हें आप बड़ी आसानी से इससे मार गिरा पाएंगे। इससे भी अगर बड़ी बात देखी जाए तो ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू रोके नहीं जा सकते। हर हाल में अगर आपने इसे टारगेट किया है तो ये अपने लक्ष्य पर जाकर गिरेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा, इस बात की गारंटी है। तो इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि भारत का डिफेंस सेक्टर इस समय काफी हद तक निर्भर कर रहा है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, और इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि हमारी प्राइवेट कंपनीज वो सारी कुछ करेंगी जो कि दुनिया के बाकी डेवलप कंट्रीज की प्राइवेट कंपनीज करती हैं। यानी डिफेंस के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।